इंडिया में पहली बार ऐसा कोई हादसा हुआ है जिसमें 3 ट्रेन्स आपस में टकराई है और ये हुआ है ओडिशा में। सबसे पहला सवाल जो कि लोगों के मन में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेन सिस्टम में कवच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है 2 ट्रेन्स की आपस में कोलिजन होने से रोकने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पहली ट्रेन सबसे पहले डीरेल हो गई, यानी पटरी से उतर गई। फिर उसके जो कोचेस थे वो दूसरे ट्रैक पर जाके गिर गए। फिर उस ट्रैक पर जो ट्रेन आ रही थी वो इन कोचेस से टकरा गई। एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो अभी एनालाइज करना बाकी है और फुल रिपोर्ट पब्लिश होना बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि कवच सिस्टम के होने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जो कवच सिस्टम है, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो कि एक नेटवर्क पे काम करता है। अगर कोई ट्रेन के सामने दूसरा ट्रेन सेम ट्रैक पर आए या फिर ऐसी कोई भी चीज आगे हो, तो जो ड्राइवर होता है उसके बिना ब्रेक अप्लाई किए ही ट्रेन का सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देता है। इसी सिस्टम को कवच सिस्टम कहते हैं और ये SIL 4 सर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि 10,000 सालों में एक बार एरर होने का चांस है। मतलब ये इतना टेक्नोलॉजिकली रिफाइंड है और ये इंडिया का अपना सिस्टम है। लेकिन इस केस में कवच क्यों नहीं बचा सका? तो यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर कवच सिस्टम था ही नहीं। जी हाँ, इंडिया का रेल नेटवर्क 60,000 से भी ज्यादा किलोमीटर्स तक फैला हुआ है और ये कवच सिस्टम अभी सारे ट्रैक्स में इंस्टॉल नहीं हुआ है और 2000 किलोमीटर भी होना बाकी है। तो वहां पर ये सिस्टम अवेलेबल था ही नहीं। और आनंद महिंद्रा यानी महिंद्रा के CEO उन्होंने भी इसी बात को ट्वीट करके क्लैरिफाई किया है। तो ये था फैक्ट कवच सिस्टम के बारे में। जितने भी लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि NDRF की जो टीम है वो और वहाँ के सारे लोकल लोग रेस्क्यू करने में मदद कर रहे हैं। और कितने लोग मरे हैं ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन इंसिडेंट्स हैं इंडिया के इतिहास में। तो आई होप आपको कवच सिस्टम के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल गई।